ठीक है, फिर मैं आती हूँ। कहाँ गया हूँ? तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे हमारा अफगानिस्तान आ जाता है, यहाँ पे अफगानिस्तान टच होता है, और यहाँ से हमारा आ जाता है पाकिस्तान। यहाँ से लेके दिस इज अवर अफगानिस्तान, यहाँ आ जाता है पाकिस्तान, यहाँ आ जाता है हमारा मालदीव्स। यहाँ पे जो पॉइंट है ये आता है 68 डिग्री 7 मिनट, और टॉप मोस्ट पॉइंट आ रहा है जो 37 डिग्री 5 मिनट। ठीक है, यहाँ पे आता है ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट 97 डिग्री 5 मिनट। ठीक है, इसका नाम है किबिथू। कल किया था ना ये। सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है यहाँ पे? कन्याकुमारी। मेनलैंड का। और सी का? इंदिरा पॉइंट नीचे, और टॉप पे है इंदिरा कूल। ये आ गया हमारा नेपाल, ये आ गया हमारा भूटान, और ये जो आपको छोटा सा दिख रहा है ये हमारा सिक्किम स्टेट है। और इस रीजन को हम चिकन नेक रीजन कहते हैं, कल बताया था ना। और ये वाला जो रीजन है ये बांग्लादेश, बांग्लादेश। इस सी को क्या कहते हैं? बे ऑफ बंगाल। बंगाल। ये कौन से आइलैंड्स हैं? ये है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड निकोबार आइलैंड्स। और ये वाले हैं हमारे इंडिया के लक्षद्वीप। लक्षद्वीप आइलैंड। लक्षद्वीप आइलैंड। मैप है आपके पास? यस सर। नहीं, वो फिजिकल एटलस पड़ा हुआ है, एटलस ले लो ये। एटलस। एटलस, एटलस ले लो ये। यस सर। ठीक है, यहाँ तो लॉन्ग मैन का लेना, तो यहाँ लेना ऑक्सफोर्ड का। जो भी लोगे मुझे बता देना, फिर उसी से उसमें मार्क करते रहना। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गया इंडिया और उसके नेबर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी ये आती है, उसका स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? यस सर। अब हमारे पास जो आती है, हमारी जो आज का टॉपिक है वो है बाउंड्रीज ऑफ इंडिया। बाउंड्री ऑफ इंडिया। इंडिया की बाउंड्री पहले तो हम देखेंगे किस किस के साथ लगती है। इंडिया की बाउंड्री जो मेनली है वो आर्टिफिशियल है। लैंड बाउंड्री आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल क्यों है? बिकॉज इट इज मैन मेड। इट इज मैन मेड। लैंड बाउंड्रीज अवर, ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज फिजियोग्राफिक बाउंड्री। फिजियोग्राफिक बाउंड्री, फिजियोग्राफिक बाउंड्री। फिजियोग्राफिक बाउंड्री इज बिटवीन टू कंट्रीज, between two countries. Okay. It is decided on the basis of mountains. Decided on the basis of mountains. एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल एक काफी इंपॉर्टेंट है और ये आ भी सकती है, जैसे फ्रांस, बाउंड्री बिटवीन फ्रांस एंड स्विट्जरलैंड। फ्रांस एंड स्विट्जरलैंड, इनके बीच में कौन सा माउंटेन आता है? जूरू माउंटेन। जूरू माउंटेन फ्रांस एंड स्विट्जरलैंड के बीच में। फिर आता है फ्रांस एंड जर्मनी। फ्रांस एंड जर्मनी, विच माउंटेन? वसेज, VASJE, वासेज माउंटेन, वासजेज माउंटेन। ठीक है, ये एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है ये वाला।
ठीक है, ये भी एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है। उतार लिया? यस सर। ठीक है, यस सर। हाँ, अब नेक्स्ट जो है इसी में हमारे पास इंडिया की जो बाउंड्री है, देयर इज आल्सो ज्योमेट्रिकल बाउंड्री। ज्योमेट्रिकल बाउंड्री, ज्योमेट्रिकल बाउंड्री क्या होती है? जो हम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बेसिस पे डिसाइडेड ऑन द बेस ऑफ longitude and latitudes। ठीक है, एग्जांपल ले लो, 49 डिग्री पैरेलल लाइन, ये भी क्वेश्चन आता है। इट इज बिटवीन कनाडा एंड यूएसए, कनाडा एंड यूएसए, दिस इज आल्सो एमसीक्यू। और 38th पैरेलल between North Korea and South Korea, North Korea and South Korea। ठीक है, अब हमारी जो है हमारी आर्टिफिशियल बाउंड्री और पॉलिटिकल बाउंड्री है। ठीक है, इट इज मैन मेड बाउंड्री। तो हमारी आर्टिफिशियल बाउंड्री में आती है आर्टिफिशियल बाउंड्री, कौन कौन सी? ऑन बेसिस ऑफ political, on the basis of political decisions। ठीक है, तो ये होगी हमारी मैन मेड। एग्जाम्पल ले लो, जैसे आपकी पाकिस्तान और इंडिया, इंडिया एंड चाइना, एंड इंडिया एंड अफगानिस्तान, इंडिया एंड अफगानिस्तान। बता लिया? नेक्स्ट, इंडियाज बाउंड्री, इंडियाज बाउंड्री, इंडियाज बाउंड्री। तो सबसे पहले हमारे पास दो तरह की बाउंड्रीज है। कौन कौन सी तरह की? क्योंकि इंडिया इज सराउंडेड बाय सी एंड इट इज ए मेनलैंड आल्सो, तो हमारे पास आ जाती है, पहले आ जाती है लैंड बाउंड्री, है ना। तो लैंड बाउंड्री कितनी है हमारी? 15200 किलोमीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है लैंड बाउंड्री इंडिया की किस किस के साथ है। सबसे पहला हमारा प्यारा नेबर पाकिस्तान, दूसरा हमारा उससे भी अच्छा नेबर चाइना, वायरस वाला, तीसरा आ जाता है हमारा अफगानिस्तान, चौथा आ जाता है हमारा नेपाल, फिर आ जाता है भूटान, और लास्ट आ जाता है म्यांमार। म्यांमार का पुराना नाम क्या है बताओ? बताओ। बर्मा। बर्मा, वेरी गुड। ठीक है, फिर आ जाती है हमारी कोस्टल बाउंड्री। कोस्टल बाउंड्री क्या हुई? व्हाट इज कोस्टल बाउंड्री? जो वाटर बाउंड्री है हमारी। ठीक है, कितनी लेंथ है इसकी? 6100 किलोमीटर। ये सारा फैक्चुअल डेटा। ठीक है, मेनलैंड मतलब जो इंडिया का मैप है आइलैंड्स को छोड़ के। ठीक है, और विद आइलैंड्स है 7516.6 किलोमीटर इंक्लूडिंग आइलैंड्स। इंक्लूडिंग आइलैंड्स। कौन कौन सी स्टेट्स हैं जिनके साथ बाउंड्री है जो बताती हैं हमारी? पहली आ जाती है गुजरात, दूसरी आ जाती है हमारी आंध्र प्रदेश, अब तो दो हिस्से हो गए इसके, पहले बड़ी स्टेट हुआ करती थी। फिर आ जाती है हमारी तमिलनाडु,
फिर गोवा, फिर और कौन सी है, और बताओ और कौन सी स्टेट है जिसके साथ बाउंड्री लगती है? महाराष्ट्र। जम्मू एंड कश्मीर। ये मेरे भगवान, जम्मू एंड कश्मीर कहाँ समुद्र के किनारे है? कोस्टल बाउंड्री महाराष्ट्र। पढ़ क्या रहे? यस। कोस्टल बाउंड्री महाराष्ट्र। और कौन सी है? मैं स्टेट का कोई भी स्टेट का नाम बोल रही हूँ। कोई भी का क्यों बोल रहे हो? मैंने बोला कोस्टल बाउंड्री किसके स्टेट की है? कर्नाटका, केरला और उड़ीसा। पहले उड़ीसा कहते थे इसको, फिर वेस्ट बंगाल। ठीक है, यस सर। ठीक है, तो ये सारी स्टेट्स हैं। अच्छा, अब एक और चीज है, इनमें से सबसे बड़ी बाउंड्री किसकी है? सबसे बड़ी बाउंड्री है गुजरात की। ये है मैक्सिमम और ये है मिनिमम। क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आता है। उतार लिया? यस सर। चले आगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास लैंड फ्रंटियर। लैंड फ्रंटियर, व्हाट इज लैंड फ्रंटियर? लैंड फ्रंटियर होगी जो हमारी लैंड बाउंड्री बढ़ती है। तो सबसे पहले हम किसको डिस्कस करेंगे? पाकिस्तान को। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस पाकिस्तान। कब बनी इसके साथ हमारी बाउंड्री? एस्टेब्लिश्ड इन 1947। और कौन सी डेट को बनी? जब पाकिस्तान आजाद हुआ। आजाद क्या हुआ? 14 अगस्त। पार्टीशन हुआ जब। ठीक है, सेपरेशन किस बंदे ने की और इसका लाइन का क्या नाम है? इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो लाइन है। LOC। नहीं, LOC तो जम्मू कश्मीर में ही है। जो इंडिया पाकिस्तान की बाउंड्री है उसका नाम है रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, स्टेट्स, स्टेट्स टचिंग पाकिस्तान, स्टेट्स टचिंग पाकिस्तान, ये भी क्वेश्चन आता है। कौन कौन सी स्टेट पाकिस्तान के साथ कांटेक्ट में है? सबसे पहले तो हमारी होगी, अब तो यूटी बन गया, जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट गुजरात, फिर राजस्थान, पंजाब, ठीक है। टोटल बाउंड्री विद इंडिया इज, टोटल बाउंड्री विद इंडिया इज 3323 किलोमीटर। टोटल बाउंड्री विद इंडिया इज, टोटल बाउंड्री विद इंडिया इज 3323 किलोमीटर। ठीक है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, JNK। ठीक है, टोटल बाउंड्री विद इंडिया इज 3323 किलोमीटर। क्या यू उत्तर प्रदेश के साथ लगती है पाकिस्तान की बाउंड्री? नहीं लगती। नो सर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब हम देखेंगे डिस्प्यूट्स क्या क्या है इंडिया और पाकिस्तान के। तो सबसे पहले अगर रफ्सा मैप बना लेते हैं। कल बन रहा था बट वो काफी छोटा सा बन रहा था मेरे से। ये आ गया हिमाचल वाला पार्ट, फिर आ गया, ये आ गया हमारा तो पहले हम ऊपर ऊपर वाला पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ गया हमारा, यहाँ पे आ जाता है हमारा जम्मू। और यहाँ से आप देखोगे अगर ये जो पोर्शन है और ये पोर्शन है, यही इंडिया के पास है। ठीक है, दिस इज अवर सियाचिन ग्लेशियर। ये मैंने बताया था, इसका नाम होता है अस्काई चेन।
टाइपिंग, यहाँ चाइना ने रोड बनाई हुई है। दिस इज अवर पूछता ही नहीं। पीओके, दिस इज अवर पीओके। ठीक है, अब एलओसी क्या है, व्हाट इज एलओसी, ठीक है, एंड व्हाट इज बाउंड्री, व्हाट इज इंटरनेशनल बाउंड्री, लाइन ऑफ कंट्रोल। इंटरनेशनल बाउंड्री। ठीक है, एलओसी इज लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल वो है जहां तक इन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ है और उसी लाइन को हमने एलओसी मान लिया हुआ है। ठीक है, विद एग्रीमेंट वी, ये भी हम हिस्ट्री इसकी पढ़ेंगे कि कब मानना था इन्होंने। ठीक है, तो फिलहाल के लिए ये याद रखो, इट वाज नोन एज एलओसी। एलओसी जो है वो किस किस के बीच में है, वो है पीओके एंड जे&के के बीच में। कई बार क्वेश्चन आया था कि एलओसी कौन सी स्टेट में पड़ती है, एलओसी सिर्फ और सिर्फ जे&के में। एलओसी इज ओनली सिचुएटेड इन जे&के। पाकिस्तान के साथ पंजाब का इंटरनेशनल बॉर्डर है, इसका अपना राजस्थान का इंटरनेशनल बॉर्डर है। ठीक है, पंजाब का बॉर्डर है, राजस्थान का बॉर्डर है, गुजरात का बॉर्डर है, सारा का सारा जो क्या है इंटरनेशनल बॉर्डर है। ठीक, यस सर। अब हम करते हैं इस पे डिस्प्यूट्स। फर्स्ट डिस्प्यूट, फर्स्ट डिस्प्यूट इज अवर सर क्रीक। सर क्रीक, अगर हम यहाँ पे छोटा सा मैप बना लें, ये गुजरात आ गया अगर हमारा, तो यहाँ पे एक छोटा सा एरिया है जो पाकिस्तान के साथ लगता है, इसको हम कहते हैं सर क्रीक, याद रखना। ठीक है, इट इज ए वेट एरिया, इट इज वेट एरिया। ठीक है, इट इज फॉर्म्ड बाय बैकवर्ड मोशन ऑफ ओशन वाटर, बैकवर्ड मोशन ऑफ ओशन वाटर। सर क्रीक में क्या है कि पानी जो है वो पीछे चला जाता है और तो वो लैंड बच जाती है हमारी। ठीक है, दैट इज अवर सर क्रीक। इट्स टोटल लेंथ इज 96 किलोमीटर। ठीक है, और यहाँ पे है क्या क्या है, फिश, पेट्रोलियम सॉल्ट, पेट्रोलियम सॉल्ट एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये जो है ये मिनरल रिच रीजन है, मिनरल रिच रीजन, इट इज मिनरल रिच रीजन। ठीक है, लोकेशन क्या है इसकी, लोकेशन है सिंध, वहां से सिंध पड़ता है, बीच में आ जाता है सर क्रीक, और इधर इंडिया में पड़ता है कच्छ रीजन। कच्छ रीजन जो पड़ता है वो गुजरात में पड़ता है। ठीक है, अब सर क्रीक में क्या है, सर क्रीक में एक बाउंड्री ड्रॉ की हुई है, एक है रेड बाउंड्री, एक है ग्रीन बाउंड्री। जो रेड बाउंड्री है, रेड लाइन कहते हैं इसको, रेड लाइन इज ड्रॉन बाय इंडिया एंड ग्रीन इज ड्रॉन बाय पाकिस्तान। ग्रीन जो है वो पाकिस्तान ने ड्रॉ की हुई है, ग्रीन लाइन इज ड्रॉन बाय पाकिस्तान। करें नेक्स्ट स्लाइड। दूसरा डिस्प्यूटेड रीजन आता है रन ऑफ कच्छ, ये भी गुजरात में है। ठीक है, इट इज वेट एरिया ऑफ नीचे वाला गुजरात। दिखना थोड़ा सा। ये लो लिखो, सर ये ग्रीन लाइन क्या है ये? ड्रॉन इन सर क्रीक रीजन में पाकिस्तान। ओके ओके। ये सर करो आगे।
उतार लिए सर ये। उतार लिया, चलो। नेक्स्ट आ जाता है हमारा रन ऑफ कच्छ। रन ऑफ कच्छ इज ऑल्सो वेट एरिया इन गुजरात। वेट एरिया इन गुजरात, ठीक है। इट इज फेमस फॉर, फर्स्ट इज सॉल्ट, सेकंड इज टूरिज्म। इन 1968 क्या हुआ था, 10% एरिया गिवन टू पाकिस्तान। नाइन्टी परसेंट एरिया गिवन टू इंडिया। 90% एरिया एग्रीमेंट हुआ था, गिवन टू इंडिया। 1968 में इसका डिवीजन किया था, 10% एरिया पाकिस्तान, 90% एरिया गिवन टू इंडिया। तीसरा डिस्प्यूटेड रीजन है हमारा पीओके। पीओके की फुल फॉर्म है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, ठीक है। इट वाज इन्वेडेड बाय, यस सर। इट वाज इन्वेडेड पार्ट ऑफ जे एंड के बाय पाकिस्तान, ठीक है। अभी हमने बात की थी पाक, पीओके, एलओसी और बीच में हमारा जे एंड के और पीओके के बीच में जो लाइन है, बाउंड्री है, उसको हम कहते हैं एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। उसको हम कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। फिर पीओके एक इंपॉर्टेंट रीजन है। यहाँ पे हमारे क्या चीज पड़ती है, पहली चीज आती है हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ इंडिया, विच इज अवर और टू गुडविन ऑस्टिन। गोडविन ऑस्टिन। गुडविन ऑस्टिन इज सिचुएटेड इन पीओके, इज सिचुएटेड इन पीओके। कौन सी रेंज में है, कराकोरम रेंज में, कराकोरम रेंज। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कहां पे है, इंदिरा कोल इज ऑल्सो सिचुएटेड इन पीओके। हमारा डिस्प्यूटेड पॉइंट है सियाचिन ग्लेशियर। It is undisputed after 1984। मैंने बताया था आपको 1984 में क्या हुआ था, ऑपरेशन मेघदूत हुआ था, है ना। इट इज आइस ग्लेशियर, ठीक है, बड़ा सा ग्लेशियर है मेड अप ऑफ आइस। तो ऑपरेशन मेघदूत किया था हमने, ऑपरेशन मेघदूत, ठीक है। याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है। इसका हमने पढ़ लिया हुआ, साल्टोर और रेंज भी देख लिया, वो भी देख लिया, कहानी भी सारी इसकी देख ली है, ठीक है। फिफ्थ हमारा डिस्प्यूटेड पॉइंट है इंडस रिवर। फिफ्थ डिस्प्यूटेड पॉइंट इज इंडस रिवर। वेयर इज ओरिजिन ऑफ इंडस रिवर, इट इज फ्रॉम ग्लेशियर चिमायुंगडुम ग्लेशियर। वेयर इज चिमायुंगडुम ग्लेशियर, इट इज चाइना, चाइना। it is in China, it is in China।
इन इंडिया इंडस रिवर कहाँ पे एंटर करती है? एंट्री पॉइंट इज known as दामचुक, known as entry point is known as दामचुक. Exit point is known as चिलास. ठीक है, एंट्री पॉइंट है दामचुक एंड एग्जिट पॉइंट इज चिलास. अब क्या हुआ था, ये एक बहुत बड़ा इशू है, इंडस वाटर ट्रीटी भी आती है इसके लिए. तो हुआ क्या था, इन 1947 ये डिसाइड हुआ था कि इंडिया विल गिव वाटर टू द पाकिस्तान. ठीक है, इंडिया विल वाटर टू पाकिस्तान. अब प्रॉब्लम क्या? ट्रीटी हाँ जी, सर, इंडस वाटर ट्रीटी वो अलग है ना, हाँ वही है, बट हुआ प्रॉब्लम क्या हुई यहाँ पे? अब झगड़ा किस बात पे होता है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड, क्या ऑक्युपाई कर लिया इन्होंने? पीओके, कश्मीर ऑक्युपाई कर दिया ना इन्होंने. सो इंडिया स्टॉप्ड वाटर. इंडिया स्टॉप्ड वाटर. ठीक है, और उसके कारण क्या हुआ, 17 लाख हेक्टर लैंड जो है उनकी सूख गई. हेक्टर लैंड जो है वो बैरन होगी, बंजर होगी. जब पानी नहीं मिला तो जमीन खराब होगी. ठीक है, तो इसमें क्या किया इन्होंने, नेक्स्ट पॉइंट चले, नेक्स्ट पेज पे चले. फिर क्या किया, नेहरू कॉल्ड अमेरिकन, एक अमेरिकन था, उसका नाम था कॉल्ड अमेरिकन कॉल्ड लिंच लिथिगो. लिंच लिथिगो क्या था, इसने क्या किया था 1948 में. ठीक है, अमेरिका में एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ था टैन का, अमेरिकन प्रोजेक्ट कॉल्ड टेनेसी प्रोजेक्ट. स्टेट है वहां पे एक वाटर प्रोजेक्ट लगा जिसका नाम था टेनेसी प्रोजेक्ट. और वो किसने बनाया था? लिथिगो ने. ठीक है, तो इंडिया के जो पीएम थे उस टाइम पे नेहरू, उन्होंने उसको बुलाया. ठीक है, टू सॉर्ट आउट द इशू, ठीक है. ठीक है, फिर उसने बोला कि द पार्टीशन ऑफ रिवर इज नेसेसरी. ठीक है, तो इन 1960 हमारे पास क्या आ गई, इंडस वाटर ट्रीटी. 1960 में हमारे पास क्या आ गई, इंडस वाटर ट्रीटी. नेक्स्ट चले. अब इंडस वाटर ट्रीटी, अब आपको पता चल गया कौन से ईयर में हुई, 1960. की किसने, कंडक्टेड बाय, ये भी क्वेश्चन आता है, कंडक्टेड बाय वर्ल्ड बैंक.
कंडक्टेड बाय वर्ल्ड बैंक। World Bank. ठीक है, अब क्या डिसाइड हुआ, दो चीजें डिसाइड हुई पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लिए और इंडिया के लिए। इंडिया यूज करेगा 80% वाटर, 80% वाटर किसका, 80% वाटर यूज करेगा रावी, ब्यास और सतलुज का। पाकिस्तान जो है वो 80% वाटर यूज करेगा, वाटर यूज करेगा इंडस, झेलम एंड चिनाब। इसीलिए जो भी इन पे डैम बनता है हमारा, पाकिस्तान ऑब्जेक्शन करना शुरू कर देता है। इंडस वाटर ट्रीटी और, ठीक है, ये याद रखना कौन कौन सी रिवर्स पाकिस्तान के हिस्से में गई, कौन कौन सी रिवर्स इंडिया के हिस्से में गई। ठीक है, नेक्स्ट जो सेकंड कंट्री हम पढ़ेंगे वो है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, ठीक है, कौन सी स्टेट के साथ टच होती है, ओनली विद जे एंड के, ओनली विद जे एंड के। ठीक है, बाउंड्री कितनी है इसकी, बाउंड्री कितनी है 106 किलोमीटर और 80 किलोमीटर। ठीक है, स्मॉलेस्ट बाउंड्री, ये भी डिस्प्यूट है, कुछ अच्छे से हम कवर नहीं कर पाए क्योंकि एरिया कहाँ पे है, पीओके में है। फिर आता स्टेट जो है वो ओनली जे एंड के है ना। अब इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में जो बाउंड्री है उसको क्या कहते हैं, उसका नाम है स्पेसिफिकली, उसको हम कहते हैं डोरंड लाइन, डोरंड लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, बिटवीन अफगानिस्तान बिटवीन अफगानिस्तान और ऑल्सो बिटवीन पाकिस्तान, पाकिस्तान एंड इंडिया। ठीक है, तो जब पाकिस्तान नहीं बना था तो ये इस लाइन, ये किसके बीच में थी, इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में। ये लाइन कब बनाई गई थी, ये बनाई गई थी 1896 में। तो ये पार्टीशन से पहले की लाइन बनी हुई है, इसी को हम कहते हैं डोरंड लाइन। ठीक है, अब जे एंड के का मैप आपको दिखाया था मैंने, बनाया था, ये जो एरिया था ना, दिस एरिया, दिस एरिया पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया। ऑक्युपाई करने के बाद पाकिस्तान गेव टू चाइना, गेव टू चाइना। ठीक है, एंड इट इज नोन एज स्काई चीन। यहाँ पे किया गया, यहाँ पे रोड बना दी उन्होंने, इसीलिए जो इनका OBOR या सिल्क रोड प्रोजेक्ट जिसको कहते हैं, जो पाकिस्तान बना रहा है, जो चाइना बना रहा है, वो यहाँ से रोड ले जाके यूरोप में जाके जोड़ेगा, तो उसके ट्रेड को हेल्प मिलेगी। इट्स ऑल पॉलिटिकल, जियोपॉलिटिकल बात है ये सारी। तो जो चाइना है वो नया क्या बनना चाहता है, वो एक ट्रेड हब बनना चाहता है भी और बन भी रहा है। ये रोड जो है ये यूरोप तक जाएगी, और ये यूरोप, जब रोड यूरोप तक जाएगी तो क्या होगा, इट विल ग्रो, इसकी इंडस्ट्रीज और बढ़ेगी, ट्रांसपोर्ट जो है वो इजी हो जाएगा। नहीं तो ट्रांसपोर्ट जो मोस्टली जाता है वो बाया शिप जाता है, बिकॉज लैंड रूट इज नॉट मच फिजिबल इन नेचर। तो ये भी एक इंडिया का ऑब्जेक्शन नहीं है। ठीक है, कि स्काई चीन में जो रोड बनाई है इन्होंने, ये कहाँ कहाँ से जा रही है और ये कहाँ पे जाती है। तो जो चाइनीज प्रोजेक्ट है वो इस रीजन में बहुत ज्यादा लगे हुए हैं पाकिस्तान के साथ। ठीक, फिर आ जाता है थर्ड हमारे पास
चाइना। चाइना के साथ स्टेट्स कौन कौन सी लगती हैं? स्टेट्स टचिंग विद चाइना आर, फर्स्ट इज JNK, सेकंड इज हिमाचल प्रदेश, थर्ड इज उत्तराखंड, यूके इंग्लैंड ही समझ लेना, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। लेंथ कितनी है बाउंड्री की? लेंथ ऑफ बाउंड्री इज 3488 किलोमीटर। ठीक है। अब बेसिकली इंडिया की एक्चुअल बाउंड्री किसके साथ है? तिब्बत के साथ। एक्चुअल बाउंड्री इज विद तिब्बत। ठीक है। अब बेसिकली प्रॉब्लम क्या है? तिब्बत और नेपाल की लड़ाई है। पहले इनका झगड़ा था, ये इनकी एनिमी थे पुराने टाइम से, पुराने राजा महाराजा के टाइम से ये इनके एनिमी थे। तिब्बत ने क्या किया? चाइना की हेल्प ली टू अटैक ऑन नेपाल। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ चाइना। ठीक है। बट चाइना ने क्या किया? चाइना ने तिब्बत को ऑक्युपाई कर लिया। मजेदार बात ये, इसीलिए वो तिब्बत की फ्रीडम के लिए कहते हैं। ठीक है। तो चाइना ऑक्युपाइड तिब्बत इन 1906 से लेके 1912 के बीच में इन्होंने ये ऑक्युपाई कर लिया। ठीक है। क्योंकि 1912 के 6 में शुरू किया, 12 तक कर लिया, बिकॉज तिब्बत का जो रूलर था वो मर गया। ठीक है। बट तिब्बत अनाउंस इंडिपेंडेंट, तिब्बत अनाउंस्ड independent to itself in 1914। ठीक है, 1914। ठीक है। अब हुआ क्या? उसके बाद एक पर्सन था मैकमोहन। मैकमोहन ने क्या किया? ट्रीटी की 1914 में। इसने कहा इंडिया और तिब्बत के बीच में जो लाइन है इसको कहेंगे मैकमोहन लाइन, जो बाउंड्री है, इट इज नोन एज मैकमोहन लाइन। और इसने बोला कि हाफ तिब्बत इंडिया रख ले, हाफ तिब्बत चाइना रख ले। बट आज की डेट में भी क्या है? तिब्बत सारा का सारा क्या है? चाइना के पास। चाइना ने क्या किया? जब इंडिया आजाद हो गया 1959 में, चाइना ने अनेक्स कर दिया, फोर्सफुली ऑक्युपाई कर लिया। अब जो इंडिया और चाइना की लाइन है इसका नाम क्या है? इसका नाम है मैकमोहन लाइन। ये भी क्वेश्चन होता है। ठीक है। यस सर। इंडिया की जो लाइन है उसका नाम है मैकमोहन